भदोही पहुंचे सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने पिछले दिनों एक कार्यक्रम के दौरान आचार्य प्रमोद कृष्णम द्वारा उनका हाथ पकड़कर बतियाने के वायरल हो रहे फोटो पर कहा कि हमारा हाथ पकड़ने के लिए तो सभी परेशान रहते हैं। संभल में भगवान कल्की की जयंती पर धार्मिक कार्यक्रम था, वहां मैं गया था। अब अपना नजरिया है, उसको पॉलिटिकल देखे चाहे धार्मिक। अब तक मंत्री न बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने दो टूक जवाब दिया। कहा कि अभी तो मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, जिस दिन विस्तार होगा उन्हें मिनिस्टर बनाया जाएगा। मंत्री पद न मिलने पर भी एनडीए के साथ रहने के सवाल पर राजभर ने कहा कि मंत्री पद एक साधन है। फिलहाल 2024 के लोकसभा चुनाव में मैं एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ूंगा। मैंने तो न्याय और समाज हित में मंत्री पद छोड़ दिया था, ऐसे में मेरे लिए पद के कोई मायने नहीं। पिछले दिनों घोसी उपचुनाव में हार पर उन्होंने कहा कि हमारी मजबूती से भाजपा प्रत्याशी को अपना वोट डलवाया या उनके नेतृत्व में माना भी हार जीत तो लगी रहती है। बसपा का चुनाव मैदान में वहां न होना नुकसान कर गया। राजभर ने कहा कि भदोही में उन्होंने जागरूकता जनसभा को संबोधित किया है। वो अपनी पार्टी लगातार शोषित वंचित लोगों को जागरूक करते रहेंगे। बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम के पिछले दिनों संभल जिले में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान ओम प्रकाश राजभर का हाथ पकड़कर बतियाने के वायरल हो रहे फोटो से सियासत गर्म हो गई थी। राजनीतिक दल बदल के बढ़ते प्रचलन के बीच राजनीतिक गलियारों में आचार्य प्रमोद कृष्णम के बीजेपी में शामिल होने जैसी कयासबाजी की जा रही है। फिलहाल आमतौर पर राजनीति में भी बेबाक बयान देने वाले सुबह सपा राजभर ने इसको लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है। स्ट्रीट बस के लिए भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देखिए, हम लोग अनवरत जो वंचित शोषित पीड़ित लोग हैं उनके बीच में जाकर के उनको एहसास कराते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के संबंध में उनको जागृत करते हैं कि आप अपने हक की लड़ाई लड़ो। इसी उद्देश्य से घूमते रहते हैं। एक फोटो वायरल हो रही है प्रमोद कृष्णन के साथ, काफ़ी चर्चा में है। आपका हाथ पकड़े हुए हैं। देखिए, हमारा हाथ तो सब लोग पकड़ने के लिए परेशान रहते हैं। वहाँ धार्मिक कार्यक्रम था, मैं गया था संभल में। भगवान कल्की महाराज की जयंती थी, उस जयंती पे मैं गया था। और उसको पॉलिटिकल अगर आप देखें तो समझ में आएगा, धार्मिक देखें तब भी समझ में आएगा। नहीं, राजनीतिक गलियारों से ही खबर आ रही है कि अभी तक काफ़ी दिनों से कयास लगा रहे हैं लोग कि अभी तक मंत्री पद घोषणा नहीं हो पा रही है, तो उसको लेकर भी नहीं, मंत्रिमंडल का विस्तार तो हुआ नहीं। जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उस दिन मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। चुनाव से 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, अभी 30 तारीख तक वोटिंग है, 30 को आखिरी। उसके बाद तो फिर इस काम में तेजी आएगी। कभी आप कहते थे कि नेता दल बदलू होते हैं और ये कयास लगाया जा रहा है कि मंत्री पद जो मिलने वाला है उसमें काफ़ी देरी हो रही है। 2024 के चुनाव के पहले मंत्री पद नहीं मिला तो क्या आप एनडीए के साथ रहेंगे? याद होगा जब मैं सपा के साथ था तो मैंने कहा था कि एक भी सीट नहीं मिलेगी तब भी सपा के साथ रहूँगा, कहा था ना। और आप लोगों की तरफ से कई जगह सवाल आए कि क्या करेंगे, मैं साथ था। देखिए, हमारी बात माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से, तीनों लोगों से हुई है। जो बातें तय हैं वो बातें तय हैं। हम 2024 के चुनाव को एनडीए के साथ लड़ने के लिए हम एनडीए में शामिल हैं। मंत्री पद हमारे लिए बहुत मायने नहीं रखता है, एक साधन है। और जो मंत्री पद रिजाइन दे के चला आया हो समाज के हित के लिए, उसके लिए मंत्री पद क्या मायने रखता है? सर, घोसी उपचुनाव में जिस तरह से 40 स्टार प्रचारक उतरे, आपकी पार्टी और आपके लोग भी वहां जी जान लगा दिए थे, लेकिन फिर भी वहां हार मिली, क्या कारण आप इसे मानते हैं? देखिए, हम अपनी पार्टी के मालिक हैं। हम अपना वोट लेकर हम भाजपा के प्रत्याशी के साथ थे, और जो दल के लोग हैं सबके वोट के हम मालिक नहीं हैं, हम अपने मालिक हैं। और मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जेपी नड्डा जी तक सारे लोग इस बात को कहे कि भाई बड़ी मजबूती से ओम प्रकाश राजभर ने अपना वोट डलवाया। हार जीत तो होती रहती है। देखिए, बसपा का चुनाव न लड़ना वहाँ एक सबसे बड़ा फैक्टर था। हम लोग उसको भावना में उस वोट को लेने की कोशिश की और समाजवादी पार्टी संविधान से हट करके उस वोट को लेने का काम किया। यही सबसे बड़ा रीज़न था। जिस तरह से सर भदोही में